सोने के भाव में पिछले एक साल में भूचाल आया हुआ है। इसके भाव जिस तरीके से हिचकोले मारते दिखाई दे रहे हैं, उसने आम खरीदारों के साथ साथ निवेशकों की भी धड़कनें बढ़ा रखी थी। एक दौर ऐसा भी था जब गोल्ड को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था। वही गोल्ड अब खुद बाजार की हालत में असुरक्षित दिखाई दे रहा है। पिछले 10 दिनों की लगातार गिरावट ने सोने की गिरावट का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सोने के भाव में ऐसा लगातार होने वाला डाउनफॉल पिछले 100 सालों में भी दर्ज नहीं किया गया था। अब इसे लेकर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई से करीब 27% गिरकर अब $4090 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है। हल्की रिकवरी जरूर आई है, लेकिन बाजार में बड़ा सवाल ये गूंज रहा है कि आखिर गोल्ड की चमक इतनी जल्दी फीकी क्यों पड़ गई। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। जब गोल्ड की चमक पूरी दुनिया में बिखरी हुई थी और भाव शिखर पर था, हर निवेशक को लग रहा था कि अब गोल्ड ही गोल्ड है। कीमतें लगातार ऊपर जा रही थी और भरोसा भी उतना ही मजबूत था। लेकिन बाजार का नियम है कि जो तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। और फिर शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला। एक दिन, 2 दिन और देखते ही देखते लगातार 10 दिन तक गोल्ड गिरता ही चला गया। ये गिरावट सिर्फ एक सामान्य करेक्शन नहीं थी, बल्कि 100 साल में सबसे लंबी गिरावट का एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही थी, जो कि कायम हो भी गया। इसमें पहला मोड़ आया तो मुनाफा वसूली की लहर सी आ गई। ये तब हुआ जब गोल्ड ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया। तब बड़े निवेशकों ने चुपचाप मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये लहर तेज होती गई और कीमतों पर दबाव बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। गिरते गिरते सोने का भाव $4090 तक पहुंच गया है। फरवरी के अंत में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो ये लगा था कि सोने के भाव में अब तेजी आएगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। आमतौर पर ऐसे हालात में गोल्ड में तेजी आती है, लेकिन इस बार वैश्विक तनाव तो बढ़ा, लेकिन गोल्ड के भाव नहीं बढ़े। ये गिरकर करीब 12% और नीचे चला गया। इससे सोने में निवेश करने वाले निवेशकों का भरोसा थोड़ा और डगमगा गया। इसी बीच एक और कहानी लिखी जा रही थी बिटकॉइन की। जहां गोल्ड गिर रहा था, वहीं बिटकॉइन $70,000 के ऊपर टिककर भी मजबूत स्थिति में खड़ा था। धीरे धीरे निवेशकों का ध्यान गोल्ड से हटकर डिजिटल गोल्ड की तरफ मूव कर रहा था। इसमें पांचवा और सबसे बड़ा मोड़ पैसे का रुख बदलना रहा। इस लेवल पर अब सिर्फ कीमतें ही नहीं बल्कि पैसे की कहानी भी बदलती दिखाई दे रही थी। गोल्ड ईटीएफ से अरबों डॉलर निकलने लगे, जबकि बिटकॉइन ईटीएफ में इस महीने करीब $2.5 बिलियन का पैसा आया। ये साफ संकेत था कि निवेशकों का भरोसा शिफ्ट हो रहा है। हालांकि पिछले 48 घंटे में सोने में गिरावट थमी है और इसमें फिर से चमक लौटने लगी है। अब इससे जुड़े कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि गोल्ड में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? दरअसल गोल्ड ने जनवरी में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी थी। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो करेक्शन आना सामान्य होता है। इस बार प्रॉफिट बुकिंग का दबाव इतना ज्यादा था कि गिरावट लगातार 10 दिन तक जारी रही। दूसरा सवाल, क्या टेक्निकल फैक्टर्स ने भी गिरावट को बढ़ाया? जवाब है हाँ। गोल्ड गिरते गिरते $4090 तक पहुंच गया, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। यह एक अहम टेक्निकल लेवल माना जाता है। इस लेवल के आसपास ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बदलते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो सकती है। सवाल नंबर 3, मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद गोल्ड क्यों नहीं बढ़ रहा? आमतौर पर जियोपॉलिटिक्स तनाव के समय गोल्ड में तेजी आती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फरवरी के अंत से अब तक गोल्ड करीब 12% नीचे है। इसका मतलब है कि इस बार बाजार ने इस फैक्टर को उतनी अहमियत नहीं दी है। सवाल नंबर 4, क्या बिटकॉइन की मजबूती का असर इस पर पड़ा है? जवाब है बिल्कुल। बिटकॉइन $70,000 के ऊपर बना हुआ है और लगातार मजबूती दिखा रहा है। बिटकॉइन टू गोल्ड रेशियो करीब 16 ऑन्स तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों का रुझान धीरे धीरे डिजिटल गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे गोल्ड पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचवा सवाल, निवेशकों का पैसा कहां जा रहा है? दरअसल पिछले हफ्ते गोल्ड ईटीएफ से अरबों डॉलर की निकासी हुई है। वहीं बिटकॉइन ईटीएफ में इस महीने करीब $2.5 बिलियन का इनफ्लो आया है। यानी पैसा गोल्ड से निकलकर दूसरे एसेट्स खासकर बिटकॉइन में जा रहा है। अंत में
पिछले 24 घंटों में गोल्ड में करीब 2% की रिकवरी जरूर आई है, जिससे संकेत मिलता है कि गिरावट थम सकती है। लेकिन निवेशकों के लिए यह साफ संदेश भी है कि बाजार में ट्रेंड बदल रहा है और अब फैसले सोच समझकर ही लेने होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप भी सोने या चांदी में निवेश करते हैं तो फिर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट्स अपनी राय भी दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि गोल्ड का जो नेचर है वो जो है समय के साथ साथ में परिवर्तित होता रहा है और कमोबेश इसका ग्राफ हमेशा चढ़ता हुआ रहा है। ऐसी स्थिति में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर यह बात सुनिश्चित होगी कि आपको लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करके जल्दी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो बाजार की ऐसी स्थिति में आपके लिए ऐसा कर पाना शायद मुमकिन ना हो। जनवरी से लेकर के जब ये अपने ऑल टाइम पीक पर था और फिर उसके बाद जब ये रिकॉर्ड कायम होता है 10 दिनों का डाउनफॉल वाला, और उसके बाद हालांकि अब थोड़ी चमक जरूर आई है, लेकिन जनवरी से लेकर के मार्च के अब तक की तारीख तक जो कमोबेश उतार चढ़ाव इसमें आया है, तो मार्केट को स्टडी करने वाले लोग यही कह रहे हैं कि गोल्ड में संयम के साथ, धैर्य के साथ और जितना हो सके उतनी लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेश करें तो ही आपको इसमें फायदा है। बाकी आपकी जो भी राय है, जो भी आपका सवाल है, आप लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। देखते रहें नवभारत टाइम्स।